अस्सलाम वालेकुम। ज़मीन से आसमान की तरफ प्रवास करता हूँ, ज़मीन से आसमान की तरफ प्रवास करता हूँ, खुदा का नाम लेकर मैं तकरीर का आगाज़ करता हूँ। आज मुझे जिस मौजूद पर लफ्ज़ शायरी करने का मौका मिला है, उस मौका ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। यकीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत वाली बेहतरीन नमूना है। कुरान मजीद की शान बयान खुदा करे, कुरान मजीद की शान बयान खुदा करे और ये खुदा से इकरार हो। अल्लाह ने इंसानों की हिदायत के लिए नबियों को महफूज फरमाया। अल्लाह ने इंसानों की हिदायत के लिए तो पेश रास्ता भी खुदा की भेजे और ये सिलसिला हो हज़रत आदम का शुरू हुआ और हज़रत नूह से कलम पर आकर खत्म हुआ। हर नबी की ज़िंदगी दूसरी इंसान के लिए बेहतरीन नमूना थी और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी आखिरी नबी हैं और क़यामत तक के लिए उनकी बेहतरीन मुबारक ज़िंदगी ही हमारे लिए हिदायत हासिल करने का वाहिद ज़रिया है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बढ़ लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला। सदीक़ी वक़ार सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एक पाक रास्ता है जिससे हम ज़िंदगी के तमाम शोबों में रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। वाह इस शोबे का ताल्लुक माशरती ज़िंदगी से हो या माशी ज़िंदगी से। इसे आम को जिसने कुंदन बनाया, इसे आम को जिसने कुंदन बनाया, बड़ा और छोटा अलग कर दिखाया। अरब जिसमें कर्मों से खा लिया छाया, अरब जिसमें कर्मों से खा लिया छाया, वह ऐसी बसे कान को सिखाया। शुक्रिया। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंकुश के जना, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंकुश के जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मरकाने। जनाब सदर और जनाब साथी और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे ऐसा कामिल और कम महत्ता नहीं, भला उस अजीम हस्ती के बारे में क्या ही गुफ्तगू कर सकता है कि जिसकी अज़मत खालिक़ कायनात की ज़ुबान से यूँ बयान हुई। वरफ़अना लका ज़िक्रा, उसी मकाम पर फरमाया इन्ना अअतैनाकल कौसर, तो कहीं या
मुज़म्मिल और या अय्युहल मुद्दस्सिर क्या किताब फरमाया। हाज़िर मोहतरम, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तैयब ज़िंदगी के दो पहलू, ज़ाते मुस्तफ़ा और सिफ़ात मुज़फ़्फ़र, हाथ लिखते लिखते साबित हो गए, ज़बानें मुद्दत करती खामोश हो गई, मुहक़्क़िक़ तहक़ीक़ करते करते मुल्क अलग करवाना हो गए, मुफ़स्सिर तफ़सीर करते करते मौत के आगोश में चले गए, मगर ज़ाते मुस्तफ़ा और सिफ़ात मुज़फ़्फ़र का एक बाकी पूरा। हाज़िर मोहतरम, मेरी क्या मजाल बेबस मंजमी की शान का आलम खुशाई करो कि जिसके रस्ते दसी एक उंगली उठती है तो चार को दो टुकड़े कर देती है। इस पैकेट ऊपर तारीफ की वादी को सुन के पहाड़ तोड़े गए, मगर ज़बान मुक़द्दस से एक बददुआ नहीं बल्कि बकौल कलंदर हुई दुआ मांगी इलाही को चश्मे बसीरत दे, दुआ मांगी इलाही को चश्मे बसीरत दे, बेखबर है बेचारे इन्हें गुज़रे हिदायत। हाज़िर मोहतरम, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की रहमत का यह आलम था कि उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास जैसे तफसीर कुरान तैयार किए, जिनकी तफसीर कुरान से दुनिया क़यामत तक इस्तेमाल करती रहेगी, और दहशत जनरल ऐसे सिपहसालार तैयार किए कि दुनिया जिन्हें खालिद नबी के नाम से जानी है। सच्चाई की तरबियत दी और ज़िंदगी अकबर बना दिया, अदल बदल फारूक आज़म बना दिया, सहाबा की निगाह उठाई तो उस्मान गनी बना दिया, और मकतब शुरा का हदीस खुदा बना दिया। हाज़िर मोहतरम, आखिर में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तालीमात सीरत को शिकार करके हाज़िर का इंतकाम लेके इजाज़त चाहूँगा कि मोहब्बत की नज़र अहले वफ़ा की शान पैदा कर, कि मोहब्बत की नज़र अहले वफ़ा की शान पैदा कर, असली यो बुलंदी में ज़रा पहचान पैदा कर, दिमाग और दिल की अक्सर कुव्वतें पनहार हैं अब तक, दिमाग और दिल की अक्सर कुव्वतें पनहार हैं अब तक, कोई इनके उभरने का सामान पैदा कर, ना हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, ना हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, दिलों में हौसला और हौसलों में जान पैदा कर, तुझे तेरी गुज़िश्ता सरबुलंदी फिर से हासिल हो, तुझे तेरी गुज़िश्ता सरबुलंदी फिर से हासिल हो, वो हिकमत वो हुनर वो ज़ौक़ है नाता। निगाहे इश्क मस्ती में कभी अव्वल कभी आखिर, निगाहे इश्क मस्ती में कभी अव्वल कभी आखिर, वही कुरान वही कुर्बान वही यासीन वही तौबा। जनाब सदर, जब ये मौजू मिला दिल खोला, तमाम सोचों का मरकज़ बना, जिस्म का हर एक हिस्सा ताज़ा लोगों की तरह थम गया कि मुझे सीरत में कुछ कहना है। जनाब सदर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइन के हमारे बल्कि तमाम खानों के लिए नबी बनवा कर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तारीफ हम बल्कि गैर मुसलमान भी करते हैं। इस बात का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि लंदन में एक यूनिवर्सिटी कायम है, इसमें 10 कामिल आदमी को रखा गया है, जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली सफात कर रखा है, क्योंकि अंग्रेज़ों की नज़र में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बहुत अजीज है। एक अंग्रेज़ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर किताब हीरोज़ में लिखी है। इसने बताया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिब के मैदान में हो तो अव्वल, सिपहसालारी के मैदान में हो तो अव्वल, साइंसदान या फिलसफी के मैदान में हो तो अव्वल रहे हैं। इसके अलावा अबू सुफियान इस्लाम का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदतरीन दुश्मन था। एक दफ़ा बादशाह नजाशी ने अबू सुफियान से पूछा कि तुम्हें किस चीज़ की तारीफ देता है? तुम्हें गद्दारी तो नहीं करता? तो अबू सुफियान के मुँह से उसके सिवा और कुछ ना निकला। तो कहा कि ये इखलाक की तारीफ देता है, बुतपरस्ती से रोकता है, कभी गद्दारी नहीं करता। और हमें चाहिए कि हम 20वीं सदी के रंगारंगी से निकलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नक्शे कदम पर चलें, और हमें चाहिए इस्लाम की सुन्नत और इस्लाम के झंडे को बुलंद करें। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। आमीन व सलाम। दूर आए तो अंधेरों से निकलकर उजाले में आ गई दुनिया, सोते रहमत से दम उतरा, मुझे चेहरों पर मुस्कुराया, दूर आए तो लोगों को जीने का शऊर आया। जनाब सर, मोहतरम सादतराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मुझे इस मौजू पर बुलंदकुशाई करने का मौका मिला है, वो है मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक। जनाब सर, इस कायनात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल चमकते सूरज की है, जो गालिब हीरा से तुलू हुआ और पूरी कायनात पर छा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर इंसान के लिए निजात लेकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर इंसान की रहमत बन गए। मेरे नबी वो नबी थे जिनकी उम्मत में सोने की ख्वाहिश तमाम नबियों ने की थी, और हम इतने खुशकिस्मत हैं कि हमें इस आदत में मांगी भी गई। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे कानों में अज़ान दी जाती है और कहा जाता है कि मुबारक हो तुम
बेशक अल्लाह ने इंसानों पर बहुत एहसान फरमाया कि नबी ने एक बुलंद मर्तबा रसूल भेजा जो उन्हें अल्लाह की आयतें पढ़कर सुनाता है और उन्हें दुआ करता है और उन्हें निकाबों की तालीम देता है। दोस्तों हयात तरीबा से कौन काबिल नहीं। दूसरी बात में नौरा बीरबल और दूसरी बात में गाना बीरबल खूब वो खुशकिस्मत दिन है जिस दिन अरब में एक नया सुलूक हुआ जिसकी रोशनी से पूरा आलम मुनव्वर हो गया। जी हाँ, वही साहिब कौसर खातिमुल मुरसलीन आमना बीवी आमना से तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में तशरीफ लाने से पहले ही आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला वफात पा चुके थे। इसी वजह से आप अपने कागज में पूरे घर को बेहद अजीज थे, मगर सिर्फ 6 साल की उम्र अजीज में आप अपने वालिदा के साए से भी महरूम हो गए। फिर आपकी परवरिश की तारीख आपके चाचा आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उठाई। फिर आप 12 साल की उम्र में आप अपने शकीक दादा से भी महरूम हो गए। फिर आपके चाचा ने आपकी परवरिश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से नेक फज़ाइल के हामिल थे। आप दूसरे बच्चों की तरह खेल कूद की बजाय इबादत और काम में मशगूल रहते थे। बच के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के साथ बचपन से जाहिर थे। वक्त की कमी के बाइस ज़्यादा बुलंदशाही नहीं कर सकता। दुआ है कि अल्लाह हमें अपनी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दिल उनके जिक्र से बढ़ता नहीं, दिल उनके जिक्र से बढ़ता नहीं। मेरे नबी के नाम में ऐसी विकास है। अस्सलाम मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन के देकर गिरा हो गए। रखा मेरे नबी ने जब इस दुनिया में कदम, रखा मेरे नबी ने जब इस दुनिया में कदम, अंतर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। Respected audience, the life of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, the role model for every person of this world, believe in Allah and the day of judgment. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is not the father of any amongst you. He is the messenger of Allah and the last of all prophets, and Allah knows everything. My dear fellows, when we talk of human rights, when we talk of equality, when we talk of non-discrimination of sex, when we talk of dignity, rule of law, humanity, when we talk of criticism in the society, when we talk of unethical social behavior, it is not shocking to us that we have gone through centuries of social development. But my friend, keep in mind that I am telling you this, I am talking about somebody who will live 1500 years there in the society, and there was no concept of monastic value. All these values are beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam taught, which we are practicing now. When we thought and practiced these values 15 centuries before, my beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam said, I leave behind me two things, Quran and my Sunnah. If you follow these, you will never go astray. My beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam life is same every aspect of life. By emphasizing on education, he said, education is not only the right, but the duty of every Muslim, male or female. My friend, how can I stop explaining my love for Allah Prophet sallallahu alaihi wasallam? But due to the lack of time, I will conclude that may Allah grant us very to spend our life according to Allah Prophet sallallahu alaihi wasallam. मोहम्मद ने सिखाया है दुआएं दे के दुश्मन को, मोहम्मद ने सिखाया है दुआएं दे के दुश्मन को, कि अक्सर खून से टकरा कर